नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार बीजेपी को लेकर जो अमित शाह ने फैसला लिया है, या यूं कहें जो बिहार बीजेपी के जो पुराने चेहरे थे उन चेहरों को नज़रअंदाज कर जिस टीम के हाथों में बिहार की बीजेपी को अमित शाह ने सौंपा है, वो टीम किस तरीके से औंधे मुंह गिर रही है, ज़रा इसकी एक वानगी आप भी देखिए। जी हाँ, नई सरकार जब गठन हुई थी उस दौर में भी इन बातों को लेकर चर्चा अक्सर चला करता था कि आप सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव जैसे नेताओं को दरकिनार कर जो नई टीम आपने गठित की है, वो नई टीम सदन में सरकार के लिए किस तरीके से काम कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को आप बनाए, विजय सिन्हा किस के लिए और किस अंदाज में काम कर रहे हैं, बहुत सारी बातें सवाल उठ रही थी। और जब नेता प्रतिपक्ष की बात हुई और जब विपक्ष में आए तो अमूमन विपक्ष में रहते हुए बीजेपी का ओवरऑल बेहतर परफॉर्मेंस अभी तक होता रहा है। कहीं भी देखिए तो विपक्ष के रूप में बीजेपी बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करता है। लेकिन हाल के दिनों में आप सदन के बाहर की चीज़ें देख रही थी कि किस तरीके से सम्राट चौधरी भाषाई मर्यादाओं को तोड़ रहे थे और उससे नुकसान बीजेपी के ऐसे वोटर को कि दूर होने से हो रहा था जो वोटर इस तरीके की भाषाओं को पसंद नहीं करते। फिर बात यही नहीं रही, बात इससे भी आगे बढ़ी और बात जब आगे बढ़ी तो आज सदन में वो कुछ 3 दिनों से सदन चल रहा है, तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जिस तरीके से चीज़ें चलाई जा रही हैं, इस्तीफा की मांग की जा रही है। 2 दिनों तक सदन की कार्रवाई ठप रही। आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो नीरज बबलू जैसे विधायक कुर्सी लेके बेल में पहुंच गए और ज़बरदस्त हंगामा हुआ। तो सरकार चर्चा से दूर तो वैसे भी रहना चाहती है, क्योंकि अगर मंत्री को सवाल जवाब दिया जाए, जिसके जो अगर घेराबंदी अगर किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें सामने आती हैं। नंदकिशोर यादव जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने दिखाया कई मौके पर कि सरकार को किस तरीके से घेरा जा सकता है। आप सरकार के घेरने का जो तरीका, जो आप विधायिका के सहारे जो घेरने का आपको एक मौका मिलता है सदन में, वो मौका लगातार आप गंवाए जा रहे हैं और आज कुर्सी टेबल पर उतर गए। बाहर तेजस्वी के लिए उसी तरीके का आचरण आप दिखा रहे हैं। तो सत्र में क्या हुआ और उस सत्र में बीजेपी के नेताओं की क्या स्थिति रही, ज़रा ये देखिए, और वो क्या कह रहे हैं, ज़रा ये भी आप सुनिए। शिक्षकों पर दमनकारी नीति लगातार जारी है। शिक्षक नेताओं की कल भी गिरफ्तारी हुई है। एक तरफ वार्ता की बात करती है, दूसरी तरफ शिक्षक नेताओं की गिरफ्तारी करती है। सरकार को तुरंत स्पष्ट तौर पर अपनी नीति को शिक्षकों के प्रति स्पष्ट करना चाहिए। और जिस प्रकार से आरोपित हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मंत्री परिषद से हटाने के लिए लगातार हम सब मांग कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी की परंपरा भी रही है, जीरो टॉलरेंस पर हमेशा उन्होंने काम किया है। श्री रामाधार सिंह जी से लेकर एक लंबी फहरिस्त है, मंजू वर्मा जी हैं और कई ऐसे हमारे विधायक और मंत्री हैं जिनको उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगने के तुरंत बाद हटाने का भी काम किया है। कृषि मंत्री ने आरोप लगाया है कि आप लोग शिक्षकों को जो है भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं और धरना दिलवा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो हास्यास्पद बात है। वो सरकार का जो दायित्व है उस दायित्व से वो मुकरना देश देख रहा है कि विपक्ष सदन चलाना चाहता है। हम सदन चलाने में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को बोलने नहीं देता है। 78 विधायकों का विपक्ष, उसको बोलने नहीं मिले, लेकिन जो छोटी छोटी पार्टी है उसको बोलने का आदेश मिले आसन से। हमारे तरफ कैमरा बंद कर दें, हमारी आवाज़ को लाइव में कम कर दें कि लोग सुन नहीं पाए। फिर भी हमने ये तमाम विषय को सह करके बड़ी आग्रह करके बोलना शुरू किया तो आधा में ही माइक बंद कर दिया गया। आज आपने देखा, हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आधे दर्जन मंत्री का इस्तीफा लिया था FIR में नाम पर, आज चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री पर आपका जवाब क्यों नहीं? आज शिक्षकों के साथ जिस तरह से आपकी लाठी बरसी है, जिस तरह से धोखाधड़ी शैक्षणिक अराजकता फैल रहा है, उस पर जवाब क्यों नहीं?
आज कृषि सलाहकार पर आपका उसके साथ लाठीचार्ज क्यों? हमने कहा वित्त रहित शिक्षकों का अनुदान की कटौती क्यों? आज इन तमाम विषयों पर हमने जवाब मांगा। हमने कहा कि आज प्रश्न है हमारा, अगवानी पुल 1717 करोड़ पानी में बह गया। नल जल में तो आपने 33 से 3800 करोड़ तो बहाया ही। आज अगवानी पुल 1717 करोड़ पर सीबीआई की जांच क्यों नहीं? भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? उत्तर लिपापोती का है। हमारे माननीय सदस्यों को पूरक 3 पूछने का आदेश नहीं मिलता है और सत्ता पक्ष के सदस्यों का कई पूरक का अवसर मिलता है। समय बर्बाद करके समय पार करने का ये खेल, अगवानी पुल का क्वेश्चन नहीं आए। सत्ता से जब आसन से जब सत्ताधारी दल के इशारे पर आसन चलेगा तो सदन की गरिमा क्या बचेगी? हमने कहा और हमारे सदस्य जब विरोध करते हैं बिल में आकर तो आप कार्रवाई की धमकी देते हैं। अरे आपके जंगल राज से भी नहीं डरे थे। भारतीय जनता पार्टी जंगल राज की लड़ाई लड़ा था और आपने मुख्यमंत्री जी सत्ता और कुर्सी के लिए धृतराष्ट्र बन गए। तो आपने सुना। अब जरा इस बात को लेकर तेज प्रताप ने भी कुछ बातें कही है कि विधायक को जो है सो पर कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे एकता जिस दिशा में बढ़ रही है उस कुर्सी पर अब विपक्ष के लोग ही दिखाई देंगे, लेकिन तेजस्वी ने कुछ अलग अंदाज में बीजेपी को जवाब दिया है और जवाब दिया है कि आज जो आप हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं, हम तो 2017 में ही चार्जशीटेड हुए, 6 साल से अभी तक हम पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? आपको इस पर लेकर सवाल खड़ा करना चाहिए बीजेपी वालों को कि 6 साल तक एजेंसी क्यों सोई हुई है। चार्जशीट करने के बाद सजा दिलवा देनी चाहिए थी उनको। तो ये कोई नई चार्जशीट हम पर थोड़ी, ये तो दूसरा चार्जशीट हम पर है भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में। पहले वाले के आधार पर ही जब हम शपथ लिए थे तो उस समय में आपको रोकना चाहिए था कि ये चार्जशीटेड है। तो ज़रा सुन लीजिए तेजस्वी का अंदाज और जिस अंदाज में तेजस्वी हमला बोला है, जरा वो भी सुन लीजिए। ये निंदनीय है और लोकतंत्र में जब भी नेता जैसे पक्ष है विपक्ष है तो अपनी बात को सब लोग रखते हैं, लेकिन बात रखने का एक तरीका होना चाहिए। जो नीरज जो बबलू है जो इस तरीके का काम किया है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम तो मांग करते हैं कार्रवाई का, लेकिन कुर्सी उठा के इस तरीके से पूरी देश की जनता और खासकर पूरे बिहार की जनता देखने का काम की है कि किस तरीके से इन लोगों ने अपना असली रूप दिखाया है। असली रूप जो है भाजपाइयों ने अभी दिखाने का काम किया, पूरे देश के लोगों ने देखा और 24-25 में इनका सुपड़ा साफ होना तय है। आज ये विधानसभा में आज हम भविष्यवाणी कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो कुर्सी है वो महागठबंधन का कुर्सी हो जाए। जब सदन में हम लोग बैठ रहे हैं, समय से हम लोग आ जाते हैं कि जनता के सवाल का जवाब हम लोग दें, थोड़ी पॉजिटिव सकारात्मक पहल हो, काम हो बिहार की तरक्की के लिए। तो ये विपक्ष में जो लोग बैठे लगता ही नहीं कि विधायक है। विधायक का जो आचरण होना चाहिए वो एकदम नहीं लगता कि जो विधायक का रोल होता है कि कम से कम सवाल पूछे, जवाब हो, लेकिन इन लोगों को कोई इंटरेस्ट उस चीज़ों में नहीं है। केवल जो है उल्टा सीधा कमेंट करना, केवल जो है बकवास की बातें करना, हंगामा करना, और कोई मतलब नहीं है इन लोगों को भाजपा के। आपसे ही इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? तेजस्वी जी आपसे इस्तीफा बार-बार मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि नाम बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जा रहा है। आपसे इस्तीफा की मांग हो रही है तेजस्वी जी। मेरे पे तो चार्जशीट 2017 में हुआ था। अरे चार्जशीट 2017 में हुआ था कि नहीं हुआ था? 17 से 23 हो गया, 6 साल में क्या हुआ तो भगवान ही जानता है। एक मिनट सुन लीजिए, 6 साल में क्या हुआ तो भगवान ही जानता है। लेकिन मेरे पे जब 17 में चार्जशीट था, जब हम फिर से उप मुख्यमंत्री का ओथ ले रहे थे, तब तो नहीं मना किया कि मत लो। चार्जशीट था कि नहीं था? तो जब हम ओथ लेने जा रहे थे दोबारा तो मना कहने किया ओथ मत लो। अब ओथ ले लिए तो बोल रहा है कि ओथ क्यों ले लिया?
पहले ही मना न करना चाहिए था। सर बीजेपी में कह रहे हैं कि माइक बंद अरे करा अगवानी घाट, मौका नहीं दिया जाता है। अगवानी घाट जो है अभी कोर्ट का मामला है, कोर्ट में चल रहा है। और अगवानी घाट में जब पहली बार जो पुल गिरा तो सवाल जो है हमने ही उठाया था, और जब रिपोर्ट आया तो हमारी सरकार ने उस पर कार्रवाई की, तोड़ा उस तो डिजाइन में हम लोगों की शंका थी। एक बार नहीं, कई बार हमने और एसीएस ने इसकी समीक्षा की और कार्रवाई की गई। और हमारे आने के बाद इंजीनियर को भी बदला गया जो देख रहा था, पुल निगम के जो चेयरमैन है उनको भी हटाया गया। तो ये तो काम हमने किया। लेकिन जब पहली बार गिरा था, जब भाजपा के मंत्री थे, तो इन्होंने क्या कार्रवाई की थी? एक इंजीनियर तक नहीं बदले है। बैठक में जा रहा है। तो आपने सुना तेजस्वी क्या कह रहे हैं। पहली बार बीजेपी विपक्ष में रहते हुए कह सकते हैं आप कि इस तरीके से निरुत्तर हो रहा है। और वो अंदाज जो एक प्रभावशाली अंदाज रहा है बीजेपी का, वो अंदाज कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। ऐसे में सदन से सड़क तक जिस तेवर को लेकर विपक्षी दल के रूप में बीजेपी की पहचान रही है, वो बिहार में कमोबेश 2022 के बाद जो नई सरकारें बनी हैं, उसके बाद से जो नए नेतृत्व बीजेपी ने जिन्हें भरोसा जताया, वो नेतृत्व पूरी तौर पर खड़े नहीं उतर रही है। शिक्षक आंदोलन को लेकर भी सरकार ने उस आंदोलन को ही हवा निकाल दी है। देखिए अब आगे आगे होता है क्या। लेकिन यही सियासत है कि जहां अगर सामने लालू और नीतीश जैसे खिलाड़ी हों, तो सिर्फ ये कि हम नई टीम को सामने ला रहे हैं, इस आधार पर अगर आप उनसे खेलने जाएंगे तो फिर तो बुरी तरह हार होगी। क्योंकि ये दोनों अनुभवी भी हैं और इस पिच के माहिर खिलाड़ी भी हैं। ऐसे में जो आपके पास अनुभवी टीम था, उस टीम को इस तरीके से नज़रअंदाज कर आप कुछ नई चीज़ें सोच रही हैं, तो इसका परिणाम अब साफ दिखने लगा है।